जब तक मनुष्य के भीतर के सद्गुण बिखरे रहते हैं तब तक उसके दुर्गुण निर्भय बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही साधना, जप, ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन के द्वारा सद्गुण संगठित होने लगते हैं तब भीतर बैठा हुआ दुर्योधन घबराने लगता है। ध्यान दीजिए, दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले ही विचलित हो जाता है। इसका अर्थ है कि अधर्म को अपनी कमजोरी का ज्ञान पहले से ही होता है। असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके भीतर भय अवश्य रहता है। सत्य को कभी भय नहीं होता क्योंकि उसकी जड़ें ईश्वर से जुड़ी होती हैं। पांडवों की सेना केवल योद्धाओं की सेना नहीं है, यह उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर तब उत्पन्न होती है जब वह धर्म मार्ग पर चलना शुरू करता है। जब व्यक्ति नियमित ध्यान करता है, नियमित गीता पढ़ता है, नियमित ईश्वर का स्मरण करता है, अपने आचरण को शुद्ध बनाता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, तब उसके भीतर पांडव सेना का निर्माण होने लगता है। सत्य, प्रेम, क्षमा, विनम्रता और आत्मसंयम मिलकर ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिनके सामने अहंकार और लोभ टिक नहीं पाते। दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, उसके पास राज्य था, धन था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह भयभीत था। आखिर क्यों? क्योंकि बाहरी शक्ति कभी भी आंतरिक शक्ति नहीं दे सकती। आज भी मनुष्य धन, पद, प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि उसका जीवन सत्य और धर्म पर आधारित नहीं है तो भीतर कहीं न कहीं भय बना रहता है। उसे डर लगता रहता है कि उसका झूठ उजागर न हो जाए। उसे डर लगता रहता है कि कहीं उसका अहंकार न टूट जाए। उसे यह भी डर लगा रहता है कि कहीं उसका स्वार्थ न समाप्त हो जाए। यही दुर्योधन की मनोवृत्ति है। द्रोणाचार्य यहाँ हमारे संस्कारों और अर्जित ज्ञान के प्रतीक हैं। जब मन में नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो वे हमारे ज्ञान और बुद्धि को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती हैं।